पे कोई डिफरेंट स्टफ लेके आती हूँ, कभी फनी मतलब शॉर्ट होते हैं वो लेके आती हूँ, कभी क्या लेके आती हूँ। आज मैं वैसे बैठी हुई तो मेरे माइंड में है कि जिस तरह कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है और जो रमज़ान में शैतान को वैसे कैद कर दिया जाता है, उसमें हम लोगों को वैसे मतलब अगर देखा जाए तो डेली बेसिस में या डेली रूटीन में शैतान मतलब हमें कोई उल्टे कामों पे बुराइयों की तरफ लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आज मैं लोगों से ये पूछूंगी कि शैतान जैसे हमें बुरे कामों पे लगाता है, तो क्या जैसे यहाँ पे महंगाई हो गई है, जैसे रमज़ान के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, हमें मतलब कि जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो हमारी मतलब के रेसिपीज़ हैं वो हमें नहीं मिलती हैं, तो क्या ये भी शैतान करता है? शैतान तो कैद कर देता है, इसके पीछे कौन होता है? आइए लोगों से जानते हैं और इनका जवाब जानते हैं कि क्या होगा। आपका नेम? मोहम्मद इमरान वारिस। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? स्कूल लाइन में हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पर, तो मुझे ये बताएं कि जैसे अब रमज़ान स्टार्ट हो गया है, अगर हम देखें तो शैतान को इसमें कैद कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, तो इसके पीछे कौन है? शैतान तो कैद है। हमारे अपने शैतान भी हैं ना। कौन से शैतान? जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये महंगाई की हुई है, हमारे हिसाब से तो वो भी शैतान है। शैतान के चेले समझ लें या उनके नुमाइंदे समझ लें। शैतान तो कैद हो गया, लेकिन उनके नुमाइंदे तो अभी हमारे अंदर मौजूद है ना। लेकिन शैतान तो कैद हो गया है ना, वो हम बुरे काम नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन यहाँ तो रेट्स मतलब जो हमें लगा, एक्चुअली ये बुराई नहीं है, ठीक है ना, ये मुनाफाखोरी है कि जो हमारे शैतान के जो उसने एक तालीमात दे दी हुई हैं, हमारे अपने बंदों को दे दी हुई हैं कि आपने ये करना है, ठीक है ना। हमने रमज़ान में मुनाफा कमाना है, सीज़न लगा रहे हैं लोग ना। रमज़ान में तो इस तरह नहीं करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो एक पैसे ऑलरेडी यहाँ पे सस्ती चीज़ें अवेलेबल हैं, तो लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, क्यों? नहीं करना चाहिए, ये तो हम लोग कह रहे हैं ना जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं ना जो नहीं ये इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं कि देखें जो गैर मुस्लिम हैं वो जब उनका ये टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन हमारे अपने मुसलमान भाई जो हैं, जो हज करने के लिए जाते हैं, हाजी साहब कहलाते हैं, वो बाद में जब इस तरह की लाइनों में लगवाते हैं लोग, ठीक है ना, वो उसको ज़रा ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं रिलीफ दूँ, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं कि नहीं जी, आपने अगर 10 रुपये की चीज़ है 100 रुपये की देनी है। वही हाजी साहब बैक साइड पे बैठे होते हैं। उनका कहना है कि जी यहाँ पर जो शैतान है या उनके चेले कह लें या जो लोग खुद शैतान है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट किसी से जानते हैं। क्या आपका नेम क्या है? क्या करते हैं आप? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों ने दी हुई हैं, जो रेट्स बताए हुए हैं, उसी के मुताबिक दे रहे हैं कि तो यहाँ दे रहे हैं दुकानदार, सब दे रहे हैं उसी के मुताबिक बाहर से। अच्छा, इन खवातीन से जानते हैं कि ये क्या कहती हैं कि आया यहाँ पर जो रेट्स हैं और जो शैतान है इनका क्या है? मैं पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? रुकैया। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक हो गया। आपको तो बेहतर तरीके से पता होगा कि हमारी मतलब डेली रूटीन में क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और क्या नहीं। चलो आप मुझे ये बताएंगे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे जो हमें शैतान है वो गलत कामों पे लगाता है, जो यहाँ पर अब रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो शैतान जो है वो तो कैद कर दिया जाता है रमज़ान में, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रेट्स वगैरह बढ़े हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी फिर भी बुराई मतलब उसी तरह जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? शैतान तो वैसे ही कैद तो हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के अंदर जो एक नेचर उनकी बन जाती है ना, वो हमेशा से ही रहती है। वो चाहे शैतान कैद भी हो जाए ना, तो इंसान खुद ऐसे काम कर लेता है कि वो उसकी वजह से होता है। और एक किलो चीनी हुकूमत दे रही है, क्या गरीबों को सिर्फ लाइनों में लगना होता है? वो कम से कम 2 किलो या 5 किलो दें ताकि तो सुकून से अगला 100 या 200 रुपया किराया भर के आता है और 60 रुपया किलो चीनी लेके जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? वही चीज़ वो किराए में दे रहा है। तो यहाँ पर रेट्स का डिफरेंस है? रेट्स का तो कोई ख़ास, ये महकमे ज़राअत वालों का है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, इनके रेट सही है, चीनी ठीक है, आटा ठीक है, लेकिन दे बहुत कम रहे हैं। ठीक है, मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, इतना तो आपका किराया लगा कर हो जाता है। और ठीक है, आप बताइएगा क्या कह रही हैं? जो घी है ना, ये लेस जो हुकूमत की तरफ से है, वो यहाँ पे स्टॉल नहीं है बिल्कुल। अभी वो क्वालिटी आटे की ठीक है, हाँ जी आटे की ठीक, चीनी की भी ठीक है, और घी वगैरह तो है नहीं, बाकी सब्जियां वगैरह ठीक है। मैं एक और खातून है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? मिसेस सईद। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरा आज ये सवाल है आपसे कि
वैसे हम कहते हैं कि जी शैतान जो होता है वो रमज़ान में कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर आकर आपको देख के लग रहा है कि शैतान वाकई कैद कर दिया गया है? नहीं, मुकम्मल तौर पे कैद नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है? नहीं, कहीं रेट कम है, कहीं ज़्यादा है। लाइन देखो ना, चीनी के लिए कैसे लोग जलील हो रहे हैं। 1 किलो चीनी दे रहे हैं सिर्फ। 1 किलो इतना तो बंदा लगा के यहाँ पर आ रहा है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि 1 किलो चीनी के पीछे लोग जलील हो रहे हैं। लाइनें देखे ना आप वहाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 किलो दें लोगों को। पूरे रमज़ान के लिए वो 1 किलो दे रहे हैं? क्या आपका सिस्टम है? मतलब 1 डे आप One एक दिन day। में 1 किलो ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे फिर बताएं ना कि जो यहाँ पर शैतान है इसके पीछे कौन है? मतलब बुराई तो उसी तरह ही जा रही है। ये नहीं मुझे पता कि ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये तो आपको खुद पता है। हाँ वो तो बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा idea। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। शुक्रिया। क्या नेम है आपका? हाउसवाइफ। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आज यहाँ पे आप शॉपिंग करने आई हैं, तो रमज़ान में तो मतलब अमूमन ये होता है ना कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरह महंगाई हुई है, रमज़ान का चक्कर लगाएं तो वहाँ पर देखें तो शैतान तो फिर भी खुला का खुला ही है। रेट्स भी उसी तरह ही है, सब कुछ उसी तरह ही है। शैतान तो खुले ही है। ये रमज़ान आया है ना, वो कहते हैं ना शैतान को बांध दिया जाता है। नहीं, ये हमारी दुनिया में शैतान फिर रहे हैं। यस राइट, इस तरह तो है कि इस तरह तो दुनिया में खुला खुला शैतान फिरे, लेकिन बंद तो कर दिया जाता है। लेकिन आप क्या देखती हैं इस दफ़ा के रमज़ान में जो महंगाई है वो किस तरह चलेगा? ये बस ऊपर वाला है ना बैठा, वो सही। सब कुछ चलाएगा। बिल्कुल वो तो है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। बाकी हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ठीक है, थैंक यू। क्या करती हैं आप? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि रमज़ान स्टार्ट हो जाता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि शैतान को कैद किया गया। उसी तरह बुराइयाँ हो रही हैं, सब कुछ उसी तरह। एक्चुअली ये है कि ये कभी भी नहीं रुक सकता। ये आप इंसान के अंदर का अपना शैतान होता है। ठीक है, हम भी शैतान हैं सारे। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है। आपके अंदर का वो जो होता है ना वही निकलता है। शैतान तो कहते हैं आपका अपना नफ्स होता है। क्योंकि यहाँ पे महंगाई उसी तरह ही है, सब कुछ उसी तरह ही है। शैतान मतलब कि कैद नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शैतान आप इंसान के अंदर है, मैं तो ये कहती हूँ। खुद नफ्स पे जिसका काबू नहीं है वो खुद पे शैतान ही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप शॉपिंग करने आई हैं। जी जी, तो महंगाई का क्या सीन है? महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है। कहती है कि रमज़ान में तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर शैतान कैद है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे शिकवा है अपने मुसलमानों से। आप मतलब यहूदियों को, आप ईसाइयों को आप क्या कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके भी जब इस तरह से मजहबी त्यौहार आते हैं उनके रेट्स कम हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे ये ख्याल है कि हमारा सीज़न लग रहा है, हमने ज़्यादा कॉस्ट लेनी है। अब जिससे भी शिकवा करें वो कहते हैं पीछे से। पीछे कहाँ? हर पीछे के पीछे मुसलमान ही है ना, इंसान ही है ना। तो मतलब बजाय इसके कि एक मजहबी त्यौहार है, एक अल्लाह ताला की तरफ से आपने रहमतें समेटनी है, तो इसकी बजाय ये करते हैं कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट, मजबूरी है, बच्चे तंग करते हैं, लेने ही लेने हैं चीज़ें लेनी है लोगों ने। वो चीज़ें तो हमने लेनी है, शॉपिंग भी करनी है, ईद अज़हा की बातें, लेकिन शैतान बाकी कैद नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कहती मैं नहीं कहती। और शैतान सिर्फ मिनल जिन्नाती वन नास, वो सिर्फ जिन्नात में से नहीं है, इंसानों में से जो शैतान है वो ज़्यादा खतरनाक है। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? उमर। क्या करते हैं आप? हमारा गारमेंट्स का काम है। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। काम तो वैसे नॉर्मल स्लो होता ही रहता है, बाकी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, रेट्स का क्या सिस्टम है? बढ़ा दिए हैं आप लोगों ने भी वही सिस्टम किया है या नहीं? रेट पहले जैसे ही हैं, जैसा कि अब चाइना से माल वगैरह कम आ रहा है, कोरोना के खुद लोग आ जा नहीं रहे चाइना में खुद जो है, तो रेट में कोई इतना, बल्कि रेट हमें पिछले साल से कम लग रहे हैं गारमेंट्स के जो है, क्योंकि लोगों के आने जाने का उस पर ड्यूटी भी खर्चा नहीं पड़ रहा। लोग ऑनलाइन माल मंगवा रहे हैं, तो आने जाने की टिकट का, रहने का, रहायश का जो खर्चा वगैरह होता है, तो लोगों को वो उसको कॉस्ट पे माल के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो हमें पिछले साल से माल काफ़ी रेट कम लग रहा है। कम लग रहा है, लेकिन महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, वही तो रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं कि जी 6 बजे मार्केट बंद कर दी जाती है, गाहक उतना नहीं पड़ रहा, सब कुछ यही तो रो रहे हैं अपना। इसमें ये है कि लोग जो तो
हाई फाई लोग हैं, जो रिच लोग आदमी हैं, वो तो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। जो नॉर्मल तबके के लोग हैं, जिनकी आमदनी, जिनके पास घर में इन्वेस्टमेंट में लाख 50,000 या 70,000 पड़ा, वो कहते हैं अगर हम अपने बच्चों की यहाँ शॉपिंग पे परचेजिंग पे खर्च कर देंगे तो फिर हम अपने, अगर कोरोना लॉकडाउन बिलफर्ज हो जाता है तो हम 10, 15, 20 दिन कैसे गुजारा करेंगे, उसका ये भी इफेक्ट पड़ता है काफ़ी। बाकी काम 7-8 दिन तक में बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर हमसे काम नहीं हो रहा, आज ओवर हम गए तो मार्केट स्लो है, वैसे काम अल्हम्दुलिल्लाह हर दुकानदार का अच्छा है। ये पहले ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमारा काम बिल्कुल ठीक है 6 बजे तक मार्केट बंद होने के बावजूद, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो इसमें तो शैतान को कैद कर दिया जाता है। हम कहते हैं ना कि हम शैतान मतलब कि होता है तो वो हमें उल्टे कामों पे लगा रहा है, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन रमज़ान में तो शैतान को अल्लाह की तरफ से ही कैद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो शैतान फिर भी हम देख रहे हैं कि बुराइयाँ उसी तरह ही हैं रमज़ान के आने के बावजूद भी, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ये होता है कि जिसने बुराई करनी है उसने रमज़ान में भी करनी है, जिसने नहीं करनी उसने बिल्कुल नहीं की। तो इंसान का एक अपना ईमान है, अपना अकीदा है, अपना एक सोच है, अपना एक माइंड है। हम लोग रोज़ा रख के भी शरारतें करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, कुछ लोग बदतमीज़ी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने सारा दिन नमाज़ पढ़ ली है, गालियाँ निकाल ली, मजाक कर लिया, फिल्में देख ली, ड्रामे देख लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा रोज़ा पूरा, ईमान पूरा हो गया है। अब हम रोज़ा रख लेते हैं, लोग जो हैं 2-3 नमाज़ें पढ़ लेंगे, पूरा रमज़ान तरावियाँ नहीं पढ़ेंगे, तो इससे तो ये एक हर बंदे की अपनी सोच होती है ना, ये वाली जो है। ठीक है, ये तो होगी है ना, एक बात हो गई है कि हमारे अपने ईमान की कि हमने गालियाँ नहीं देनी, हमने ये नहीं करना, हमने अच्छे तरीके से अपना रोज़ा पूरा करना है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना मतलब कि डिस्काउंट ले रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसमें भी तो बुराई है ना। जब इतने हालात तंग हैं तो आप उसमें तो भी तो कर अपना वो दिखा रहे हैं ना शैतानी काम, मुझे उसके बारे में बताएं। उसमें ये कि कुछ दुकानदार की सोच होती है कि अब ये सीज़न है, अपने रेट बढ़ा देते हैं, अगर आज का रेट बढ़ा भी देंगे तो मार्केट में रश इतना ज़्यादा है तो कस्टमर कोई बात नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मुनासिब प्राइस है, तो हम फिक्स प्राइस पे काम करते हैं, हमारा पूरा साल यही रेट रहता है। थैंक यू सो मच।